अभी आपकी जो ट्रेनिंग चल रही थी वो टेली ईआरपी 9 पे चल रही थी, क्योंकि टेली के जो 20 लाख कस्टमर्स इस समय मार्केट में हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड, उसमें से लगभग 50-60% लोग अभी भी टेली ईआरपी पे ही काम करते हैं। करीबन 30 से 40% लोगों ने मूव कर लिया है टेली प्राइम के ऊपर। टेली प्राइम लॉन्च किया गया था नवंबर 2020 में। उसके बाद से कंपनी की तरफ से जो भी अपडेशंस की जा रही हैं वो केवल टेली प्राइम में की जा रही है। टेली ईआरपी का लास्ट रिलीज था रिलीज 6.6.3। उसके बाद ईआरपी में कोई भी अपडेट नहीं दिया गया और ना ही दिया जाएगा। उसकी एंड ऑफ लाइफ डिक्लेयर कर दी गई है कंपनी की तरफ से, जिसका मतलब होता है नो फर्दर अपडेट्स विल बी प्रोवाइडेड। नाउ ऑल द अपडेशंस विल बी डन इन टेली प्राइम। और इसी के अंदर ही अभी कम से कम 4-5 रिलीज आ चुके हैं। हर महीने 1.5 महीने में कंपनी की तरफ से नए फीचर्स ऐड कर दिए जाते हैं। कई बार वो नए फीचर गवर्नमेंट की तरफ से कंपल्शन होती है और कई बार प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और कई बार न्यू फीचर एडिशन भी किए जाते हैं। इस तरीके से आपको रेगुलर अपडेट्स टेली कंपनी प्रोवाइड करती रहती है समय समय। तो अब टेली ईआरपी और टेली प्राइम में क्या फर्क है, ये जानने के लिए हमें ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि टेली प्राइम दिखता कैसा है, टेली प्राइम चलता कैसा है। तो वो चीजें हमें जानने के लिए सबसे पहले तो टेली प्राइम चाहिए अपने कंप्यूटर में। यस सर। तो टेली प्राइम हम कहाँ से लेंगे? टेली प्राइम हमें मिलेगा टेली की वेबसाइट से। वो वेबसाइट आपने पहले भी विजिट की है, telesolutions.com। इस वेबसाइट पे आ जाइए और ये डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक कर दीजिए। जब आप डाउनलोड पेज पे जाएंगे तब आपको यहाँ पर ये बताएगा कि हम नया सॉफ्टवेयर आपको अवेलेबल करा रहे हैं। और उसके नीचे देखो एक कंडीशंस लिखी हैं, कुछ नोट बना के दिया गया है। टेली ईआरपी के लिए ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, बट टेली प्राइम के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपका कंप्यूटर में विंडोज कम से कम विंडोज 7 होना चाहिए या उससे बड़ी। उससे बड़ी विंडो का मतलब है कि आपके पास विंडो 10 भी हो सकती है, विंडो 7 या उसके बाद आई हुई विंडो है। चलिए आप Yes.
तो ये हमारा टैली का प्राइम का डाउनलोड यहाँ से अवेलेबल है, बट उससे पहले ये कंफर्म कर लेना कि आपके कंप्यूटर में विंडोज 7 या उससे ऊपर की विंडोज होनी चाहिए और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ये कैसे चेक करते हैं, ये देखिए, आपके कंप्यूटर में विंडो डली होती है ना, यहाँ पे दिस पीसी या माई कंप्यूटर लिखा आता है, यहाँ पे राइट क्लिक करो और इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाओ। इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर आपको यहाँ पे पता लगेगा कि रैम कितनी है, ठीक है, इंस्टॉल्ड रैम इसमें 8 GB है, उनकी रिक्वायरमेंट 4 GB की थी। सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है इस कंप्यूटर में, X64 बेस प्रोसेसर, यही चाहिए था टैली को। वो कह रहा है 64 बिट का प्रोसेसर होना चाहिए, 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम, OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। इसके अलावा और क्या चाहिए, नो मोर, यहाँ क्लिक कर दो। ये देखिए, ये आपको बता रहा है कि आपका प्रोसेसर कौन सा होना चाहिए, कोर 2 डियो, कोर i3, i5, i7 या उससे ऊपर का कोई भी हो, 4 GB या उससे ज्यादा हो, हार्ड डिस्क में 150 MB का स्पेस कम से कम खाली होना चाहिए, आपका मॉनिटर की रिजोल्यूशन कम से कम इतनी होनी चाहिए, विंडोज जो है आपकी विंडोज 7 या उससे ऊपर वाली होनी चाहिए, MS ऑफिस भी 64 बिट का होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट्स हमें पहले चेक करनी पड़ेगी कि हमारा कंप्यूटर ये चीजें फुलफिल करता है या नहीं करता है। अगर ये हमारे कंप्यूटर में है तभी हम टैली प्राइम ले सकते हैं, ठीक है। ये सब चीजें चेक कीजिए और उसके बाद डाउनलोड वाले में जाके यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। जब आप डाउनलोड करेंगे ये आपसे पूछेगा फाइल कहाँ सेव करनी है, हम कहेंगे डाउनलोड्स में सेव कर दो। ऐसा हमने टैली ERP के लिए भी किया था जब उसको डाउनलोड किया, याद है? Yes, sir. अब ये डाउनलोड हो जाएगा अभी 1-2-3 मिनट, जैसे आपके इंटरनेट की स्पीड होगी उस हिसाब से चलेगा। और ये देखिए यहाँ पे आपको दे रहा है टैली प्राइम रिलीज 1.1.4। ये आपको बताता है कि आप जो प्राइम डाउनलोड कर रहे हो वो कौन सा रिलीज है, कौन सा वर्जन है, समझ रहे हो आप? Yes. ये फाइल डाउनलोड होने में ये 10 सेकेंड लिए हैं इसने। जैसा आपका इंटरनेट होगा उसी हिसाब से आपकी डाउनलोडिंग स्पीड आएगी। ये आप दोनों अपने अपने कंप्यूटर्स में डाउनलोड कर लीजिएगा। मोहित, कंप्यूटर अरेंज हो गया बेटा आपका? नो सर। हाँ जी, नो सर। नहीं नहीं। देखो कहीं से जल्दी अरेंज करो, नहीं तो ये प्रैक्टिस नहीं करोगे ना फिर याद नहीं रहेगी चीजें आपको। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, चाहे किसी से आधे घंटे के लिए ले लो, 1 घंटे के लिए ले लो, उसके पास जाके करे आओ जाके काम, जरूरी है बेटा। यस सर। ये डाउनलोड हो गया, इसका आपको सेटअप चलाना। ये सेटअप आप रन करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि हाँ जी बताइए क्या करना है, कहाँ इंस्टॉल करना चाहते हैं। ये एप्लीकेशन पाथ दिया गया, यदि आप इस पाथ को चेंज करना चाहते हैं तो कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एंटर कर देंगे तो वो आपको पाथ चेंज की ऑप्शन दे देगा। मोर एक्शंस में इंस्टॉल न्यू किया, कॉन्फ़िगर में ये पाथ चेंज करने के लिए चले, जो पाथ देना चाहते हो आप दे सकते हो, राइट? यस सर। जो पाथ आप देना चाहते हो वो दे सकते हो। इसके बाद आपका जब ये टैली इंस्टॉल हो जाएगा आपके डेस्कटॉप पे इस टाइप का आइकॉन आ जाए,
पहले हमारा टैली चलाने का आइकॉन ऐसा होता था, ये वाला, ठीक है, देख रहे हो आप नीचे, Yes, sir. ऐसे चलती थी हमारी टैली ईआरपी। अभी आपको टैली प्राइम दिखाते हैं। ये देखिए, ये टैली प्राइम इंस्टॉल होगा, इसको डबल क्लिक कीजिए, टैली प्राइम ऐसे चलेगा आपका, आइकॉन बदल गया, उसके कुछ कलर्स भी बदल गए। ये इस तरीके से आके कहेगा आपको क्या जी एजुकेशनल मोड में जाना है या लाइसेंस का। अब आप इसे कहिए कि मुझे एजुकेशनल में काम करना है, तो ये इस तरीके से आपका मेन स्क्रीन आ जाएगा। इस स्क्रीन को हम लिस्ट ऑफ कंपनीज बोलते हैं, ठीक है। इसमें से आपको कौन सी कंपनी में जाना है या नई कंपनी बनानी है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। ओके, Yes, okay, sir. ये हमारा हो गया, टैली प्राइम हमने डाउनलोड कर लिया और उसका सेटअप कर लिया। सेटअप करने के बाद अब ये टैली प्राइम हमारे पास इंस्टॉल हो गया है, इसमें अब काम किया जा सकता है। इसमें ऊपर देखिए ऑप्शन है डाटा, इस पे क्लिक कीजिए और डाटा पाथ में चले जाइए। इसको बताइए कि आपको डाटा कहाँ से उठाना है, वो पाथ यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। Yes, sir. ये पाथ आप टाइप भी कर सकते हो और यहाँ देखो सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, ऐसे आप इसको बता भी सकते हो कि मुझे कहाँ से उठाना है पाथ। जो फोल्डर आप बता दोगे देखो वो ऊपर चला गया, समझ गया आप। Yes, sir. तो इस तरीके से आप अपना पाथ सेट कर सकते हो। ये देखिए, ये देखिए, ये आ गया हमारा, जो डाटा उसमें पड़ा है वो ऐसे आ गया। अगर हम कोई भी डाटा जो कि ईआरपी का है उसको प्राइम में खोलने की कोशिश करेंगे तो उसके सामने लिखा आएगा माइग्रेशन रिक्वायर्ड। इस डाटा को माइग्रेट करना जरूरी है। माइग्रेट का मतलब क्या होता है, उसको टैली प्राइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम। जब कोई डाटा प्राइम का ईआरपी का हम प्राइम में खोलना चाहते हैं तो हमें उस समय उसको माइग्रेट करना पड़ेगा। माइग्रेट करना कितना मुश्किल काम है मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एंटर कीजिए, वो पूछ रहा है मैं इसका बैकअप लूंगा, बैकअप कहाँ लूंगा वो आपको दिखाई दे रहा है। सी ड्राइव में यूजर्स फोल्डर है, उसमें एक एडमिन फोल्डर है, उसमें डेस्कटॉप फोल्डर है, उसमें टेली प्राइम डाटा बैकअप फोल्डर है। माइग्रेट पे क्लिक कर दीजिए और अगर आप पाथ बदलना चाहते हैं तो आप कॉन्फ़िगर में जाके बदल भी सकते हैं। कॉन्फ़िगर में जाके इसको बताएं कि आपको किस पाथ पे बैकअप लेना है, ये चेंज किया जा सकता है। पाथ सेट करने के बाद आप आइए माइग्रेट कर दीजिए। अब ये लीजिए, इतनी सी देर लगी डाटा को माइग्रेट करने में। तो माइग्रेशन कोई बहुत लंबी चौड़ी कार्रवाई नहीं है, सिंपली उस डाटा को हमें एक बार प्राइम में ओपन करना है। अब ये डेटा हमारा प्राइम का डेटा बन गया, समझ गए आप। Yes, sir. Yes, sir. प्राइम का डेटा बनने के बाद अब हमारे सामने जो गेटवे ऑफ टैली है आप उसको देखिए। इसके साथ साथ मैं आपके लिए ईआरपी भी खोल देता हूँ। यहाँ पे हमें वर्क इन एजुकेशनल मोड के लिए ऑल्ट डब्ल्यू दबाना पड़ता था और वहां हमें क्या करना पड़ा, सिर्फ टी दबाना पड़ा। टी दबाने से भी वो एजुकेशनल मोड में खुल गया। अब यहाँ देखिए, ये गेटवे ऑफ टैली है और ये भी गेटवे ऑफ टैली। ये ग्रीन कलर वाला ईआरपी का है, ये ब्लू कलर वाला प्राइम का है। इसमें देखो मास्टर्स होते थे ऊपर, यहाँ भी मास्टर्स है। उसके बाद ट्रांजैक्शंस होती थी, यहाँ भी ट्रांजैक्शंस हैं। यहाँ यूटिलिटीज होती थी, यहाँ भी यूटिलिटीज हैं। यहाँ रिपोर्ट्स होती थी, यहाँ भी रिपोर्ट्स हैं। यहाँ क्विट होता था, यहाँ भी क्विट है। तो कुल मिला के सारी चीजें वही हैं।
मगर कुछ मेन्यूज बदल दिए। मास्टर्स में देखिए, पहले अकाउंट्स इन्फो, इन्वेंट्री इन्फो अलग अलग होता था। हमें लेजर बनाना होता था, हम कहाँ जाते थे? हाँ जी बेटा, अकाउंट में ही। अकाउंट इन्फो में जाते थे, फिर हम लेजर में जाते थे, फिर हम क्रिएट करते थे। अब यहीं से अगर मुझे स्टॉक आइटम बनानी होती थी, एस्केप एस्केप, पहले इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम, अब क्रिएट। ठीक है, पहले ऐसे कर रहे थे हम। अब देखिए प्राइम में कंपनी ने क्या कर दिया, प्राइम कहता है क्रिएट करना है, क्रिएट में चले जाओ। क्या क्रिएट करना है अब बताओ? आइटम करनी है, आइटम कर लो, वो से टाइप करना है, वो से टाइप कर लो। ठीक है, Yes, sir. तो ये चीजें हमारे लिए आसान करने की कोशिश की गई है। जिन लोगों ने टैली नहीं सीखी है अभी तक और पहली बार सीख रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही आसान सिस्टम हो गया। भाई क्रिएट करना है तो क्रिएट में चले जाओ, चेंज करना है तो ऑल्टर में चले जाओ। ठीक है, यस सर। Yes. तो इस तरीके से ये कुछ ऑप्शंस बदल दिए गए। अब इन ऑप्शंस के अंदर आपके सामने जो चीजें दिखाई दे रही हैं, ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी बिजनेस की। अब क्रिएट के अंदर जाके और भी ढेर सारी ऑप्शन है, वो देखनी है तो आप शो मोर पे क्लिक कर सकते हो, फिर शो इनएक्टिव पे क्लिक कर सकते हो। देखो कितना कुछ क्रिएट किया जा सकता है। सारी चीजों की क्रिएट करने की ऑप्शन एक ही स्क्रीन पे आ गई है। ठीक है, Yes. तो ये कुछ कुछ बदलाव हैं। बाकी आप लेजर बनाने के लिए गए तो यहाँ लेजर बनाने की स्क्रीन देखिए, और यहाँ देखिए अकाउंट्स इन्फो, लेजर, क्रिएट। क्या फर्क है? इसमें कोई फर्क नहीं। ठीक है, इसमें Yes, sir. लगभग बराबर चीजें ही हैं। मगर देखो राइट साइड में जो ऑप्शंस दिए गए थे यहाँ पे, यस सर। ये आप अदर मास्टर्स करोगे तब आपसे पूछेगा क्या करना है, और यहाँ पे हम डायरेक्टली हमने बटन दिए थे, क्लिक करके वहां पे जा सकते हैं। ये थोड़ा सा फर्क है। ठीक है, तो आज मैं आपको बहुत ज्यादा ना कराते हुए आज आपसे ये कहूंगा कि आप टैली प्राइम डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करके उसका सेटअप कीजिए। सेटअप करने के बाद उसमें एक कंपनी क्रिएट कीजिए। ठीक है, बस Yes, अभी sir. इतना ही काम करो। उसके साथ अगर लेजर आप बना पाए तो लेजर बनाए, बाकी काम हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए आपका एक्सपीरियंस, आपने हाथ से काम किया हो। ठीक है, Yes. नहीं तो हम तो 2 घंटे लगा के सारी प्राइम भी सिखा दें आपको, उसका फायदा नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि आप अपने हाथ से काम करके उसका एक्सपीरियंस लें। ठीक है, ये डाउनलोड कीजिए और इसको यूज कीजिए। कोई दिक्कत परेशानी लगे तो बताइए। आज के लिए इतना ही, बाय। Bye.